और तीसरी चीज मैं कहूंगी जो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में सबसे जरूरी होती है, ये जो आपको ताकत दे सकती है, दुनिया की कोई और चीज आपको इतनी ताकत नहीं दे सकती, भगवान पर भरोसा रखिए। वो ठीक कर देगा। मैं हमेशा कहती हूं कि मैं कभी भी बड़ी से बड़ी दिक्कत आ जाए, और जो आती है, कई बार जब हम कहते हैं ना कि आजकल ट्रोलिंग का ज़माना हो गया है, तो आप कोई भी अच्छी बात लिखिए तो उसमें से 100 में से 90 कमेंट्स होंगे जो आपके लिए अच्छा कह रहे, पर 10 हो सकते ये बोलेंगे अरे आपके लिए तो बोलना आसान है। अब है, पहले नहीं था। पहले हम भी कहीं से हमने शुरुआत करी थी, हमने भी चीज़ें देखी है, सब हैंडल किया है, तब जाकर अब ये बातें बोल पा रहे हैं। क्योंकि बात हमेशा से कही गई है कि ज्ञान वो ही अच्छा जो दूसरों तक पहुंच पाए। अगर आपका ज्ञान सिर्फ आप तक है तो वो ज्ञान किसी मतलब का नहीं है। तो जब आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो आपका फर्ज बनता है दूसरों को बताना। तो आज हम जो बता रहे हैं वो आज की परिस्थिति पर नहीं बता रहे हैं, जो पहले हो चुकी और उससे जो सीख मिली है, और इसीलिए आज खड़े हैं, इसीलिए बता रहे हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी कोई तकलीफ आए तो ये काम ये करके देखना, तो शायद आप भी हार नहीं मानेंगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे नहीं लगता मुझे ज़िंदगी में कभी भी कोई हरा सकता है, कोई गिरा सकता है, और इसीलिए नहीं कि मैं ताकतवर हूँ, पर इसीलिए कि मेरे पीछे एक ऐसी शक्ति खड़ी है जिसका सिर्फ काम ही यही है कि ये नहीं हारना चाहिए। जिस दिन ये विश्वास रख के आप काम करना शुरू करेंगे ना, आप देखेंगे बड़ी से बड़ी दिक्कत भी आपको बहुत छोटी लगने लगेगी। जो हम हमेशा कहते हैं ना कि भगवान से ये मत कहो कि आपकी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी है, अपने प्रॉब्लम से कहो कि मेरा भगवान कितना बड़ा है। यही तो विश्वास है, यही तो श्रद्धा है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान को मानने और नहीं मानने वाले में बस इतना ही फर्क होता है, बाकी कोई फर्क नहीं। ऐसा नहीं है कि भगवान को नहीं मानने वाला सफल नहीं हो सकता, धन नहीं कमा सकता, नाम शोहरत नहीं कमा सकता। बहुत कमाते हैं, कमा रहे हैं। कितने होंगे जो भगवान को नहीं मानते होंगे, लेकिन फिर भी अपने काम में, अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि भगवान इतने पार्शियल नहीं है कि अगर मुझे नहीं मानता तो इसको सफलता नहीं दूंगा। वो कर्म के अनुसार सफलताएं देती है। जो मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे, उनको सफलता मिलेगी। लेकिन फिर अंतर क्या हुआ? फिर कोई भी कहेगा कि हम माने ही क्यों? आप इसीलिए मानिए क्योंकि अंतर सिर्फ इतना है कि जब जो नहीं मानते वो हार जाते हैं ना, या फेलियर का सामना करते हैं, तो उनकी उम्मीद ही खत्म हो चुकी होती है। उनकी सारी उम्मीद तो उन पर ही टिकी है, और उनको लगता है मैंने अगर 100% दे दिया, अब क्या, अब तो सब खत्म, यहीं तक था जो था। और इसीलिए फिर वो कई बार गलत, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। मेरी और आपकी जिंदगी छोड़िए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और अगर किसी की उम्मीद छूट जाए तो आप सोच सकते हैं कि उस पर क्या बीतेगी। भगवान आपकी जिंदगी की वो उम्मीद है। सिर्फ इतना अंतर है। मैं हमेशा कहूंगी मानने और नहीं मानने में सिर्फ इतना सा अंतर है कि मानने वाला हारने के बाद भी कहता है कि मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब उसका काम है। अब उसके भरोसे रहते हैं कि वो और क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि पॉजिटिविटी का, सकारात्मकता का मतलब ये कतई नहीं होता कि जो हुआ उसको नजरअंदाज कर दो। सकारात्मकता का मतलब होता है कि जो हुआ वो सिखाने की क्या कोशिश कर रहा है, इस पर अपनी नजर डालो। हमारी नजर उस पर नहीं होती। ये मैं पहले भी कहती हूँ कि कई माँ बाप बच्चों के साथ कर रहे, जब बच्चे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो वो बच्चा रोए ना, सिर्फ इतना कि उसको बस चुप कराने में मेहनत लगेगी, तो वो रोए ना। तो कहते बच्चे से कोई बात नहीं है, अब वो दिखाएगा कि चींटी मर गई, हाँ, फिर वो कहेगा चोट लगी, भाई नहीं लगी, नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ये सब बताते हैं ना। आप उसको नज़रअंदाज करना सिखा रहे हैं।
जबकि उसको पता है कि कुछ हुआ है, उसको तकलीफ हो रही है, उसको दर्द हो रहा है, पर आप उसको सिखा रहे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये इमोशंस को दबाना है। अब क्या होगा? अब रात को जब उस चोट में दर्द होगा तो वो और जोर से रोएगा, या जब भी उस पर वापस चोट लगेगी तो वो और जोर से रोएगा। यानी आप उसके इमोशंस को दबाते दबाते इतना बढ़ा रहे हैं कि एक दिन वॉल्केनो फटेगा। तो इससे अच्छा ये है कि उसको ये बताना कि चोट लगी है, पर क्यों लगी है? तुम भाग रहे थे ना, या तुम गलत रास्ते पर हो ना, या चप्पल पर पैर आ गया इसीलिए ना। यानी रीजन क्या है, ताकि अगली बार वो हरकत वो ना करे। तो आप भी जब कोई काम करते हुए गिरते हैं या हारते हैं तो सिर्फ रोने से कह रहे ये क्या हो गया, मेरी किस्मत खराब है, मेरे ही साथ गलत होता है, इससे अच्छा ये सोचो ऐसा क्या गलत किया जो अगली बार ना करूं, या ऐसे और क्या करने की जरूरत है जो इस बार नहीं किया। सिर्फ इतना सा बदलाव आपको नकारात्मक से सकारात्मक बना देता है। सिर्फ इतनी सी सोच। तो जब ये चीजें आप ध्यान रखते हैं और भगवान का साथ मिल जाए तो याद रखना कि भगवान का साथ इतना पावरफुल है कि एक तरफ 100 कौरव थे और एक तरफ 5 पांडव थे। 100 की 100 मारे गए और 5 में से 1 कम नहीं हुआ। ये भगवान की सीख है। और जब भगवान जैसे मेंटोर हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरु बनाना चाहिए, पर अगर कोई अच्छा ना गुरु मिल रहा हो तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उससे बड़े गुरु और कोई नहीं है। और गीता जी से बड़ी सीख आपकी जिंदगी में कोई नहीं है। गीता जी सिर्फ अर्जुन को नहीं सुनाई जा रही थी, अर्जुन तो एक माध्यम है। मैं हमेशा कहती हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, ये सब अपनी अपनी जिंदगी के अर्जुन हैं। क्योंकि बाहर युद्ध चल रहा ना चल रहा हो, आप सबके दिमाग में रोजाना एक युद्ध चल रहा है। तो यहां बैठा हर व्यक्ति एक अर्जुन है जो अपने अपने कृष्ण को ढूंढ रहा है। तो वो कृष्ण आपको आपके स्क्रिप्चर्स में मिलेंगे। जैसा मैंने कहा कि आपका कल्चर कैसे आपको सक्सेसफुल बना सकता है। युद्ध जीतना क्या है, सक्सेस तो हुआ ना, वो अर्जुन जीत गया। उसकी न दुनिया की नज़र में तो यही कि वो जीत गया, युद्ध सक्सेसफुल हो गया। कैसे हुआ? गीता जी से। वरना उसने तो हथियार छोड़ दिए थे भगवान के सामने। तो सोचिए, इतना बड़ा वॉरियर अगर हथियार छोड़ सकता है, उसको उस वक्त पैनिक अटैक्स आ रहे थे। अगर आप गीता जी ठीक से पढ़ेंगे, जो हम आज कहते हैं ना कि ये सब कुछ नहीं होता है, कुछ सब होता है, और उस वक्त से होता आ रहा है। उसके हाथ पैर कांपने लग गए थे, पसीने छूट रहे हैं, चक्कर आ रहा है, और वो सब बता रहा है ये क्या है जो आज के समय में हम जिसे पैनिक अटैक्स कहते हैं। तो इसीलिए उस वक्त उन्होंने भगवान ने जो सीख दी वो सुनी, ग्रहण करी, समझी, और तब जाकर वो युद्ध जीत सके। तो आइए, थैंक यू सो मच। ये कुछ पॉइंट्स आप सभी के लिए। आई होप आप इसको अपनी ज़िंदगी में फॉलो करें, क्योंकि बदलाव तभी आएगा, वरना सुन के और घर जाने से भूल जाने से कोई बदलाव, कितनी बार भी सुन लो फिर कुछ नहीं होने वाला। सो आई होप थोड़ा हेल्प हो सके। थैंक यू।